the world of nano. नमस्कार। बताइए आज क्या तोहफा लाए हैं? इस बार भी मैं नैनो की दुनिया से एक कमाल की चीज लाई हूँ, जिसका नाम है बायोचिप। सीधे सीधे सरल शब्दों में बायोचिप एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये कांच या एक वेफर है जिस पर डीएनए के छोटे छोटे भागों का जाल सा बिछा है। बायोचिप का निर्माण खास तौर से जेनेटिक रिसर्च को और तेज करने के लिए किया गया है। इसका इस्तेमाल बायोलॉजिक वॉरफेयर यानी जैविक युद्ध में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स या दूसरे माध्यमों का पता लगाने के लिए भी किया जाएगा, ताकि उससे बचाव के उपाय ढूंढे जा सके। सर, ये डीएनए क्या है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। डीएनए यानी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड वो मुख्य केमिकल है जो किसी भी प्राणी के गुणों को निर्धारित करता है। बायोचिप का इस्तेमाल केमिकल्स के सही नमूनों को पाने के लिए टेस्ट ट्यूब के रूप में भी किया जाता है। एक विशेष प्रकार का माइक्रोस्कोप पता लगाता है कि केमिकल्स के ये नमूने बायोचिप पर डीएनए के धागों के साथ कहाँ मिल रहे हैं। डीएनए का इस्तेमाल नैनो ढांचे के निर्माण की सबसे छोटी इकाई के रूप में किया जा सकता है। वो इतने छोटे होते हैं कि 10 अरब डीएनए टेट्राहेड्रा एक पिन के सिर पर बिठाए जा सकते हैं और कठिन से कठिन नैनो ढांचों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बिजली सर्किट का निर्माण, क्योंकि ये वजन में हल्के, बहुत मजबूत और सरल हैं। बायोचिप ने मनुष्य के डीएनए में मौजूद लगभग 80,000 जीन्स को पहचानने में हमारी मदद की है। ओह माय गॉड, 80,000! इसमें आश्चर्य की क्या बात है? नैनो टेक्नोलॉजी ऐसे ही अनोखे कामों को करने के लिए बनी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि बायोचिप का बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल केमिकल युद्ध में केमिकल की पहचान करने में होगा। इसमें बायोचिप पर हमारे जाने पहचाने केमिकल्स को स्थापित किया जाएगा, ताकि बाहर से आने वाले केमिकल्स को पहचाना जा सके और खेती के क्षेत्र में भी मिट्टी में जंतुनाशकों के परीक्षणों के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। तो आपने देखा नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल, ये बायोचिप। तो चलिए जानते हैं ये बायोचिप क्या है, क्या क्या काम करती है और कैसे करती है। बायोचिप का इस्तेमाल डीएनए को नाम देने के लिए, बायोलॉजिकल टेरर से संबंधित खतरों को ढूंढने के लिए किया जा सकता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक बायोचिप की सतह का आकार हमारी एक उंगली के नाखून से ज्यादा बड़ा नहीं है। हमारी उंगली के नाखून के बराबर? हमारी उंगली नहीं बेवकूफ, इंसानों की उंगली के नाखून के बराबर। हम तो खुद ही नैनो की दुनिया से हैं। ये चिप बिल्कुल एक कंप्यूटर चिप की तरह है, जो गणित की अरबों प्रक्रियाएं सिर्फ 1 सेकंड में कर सकती है। बायोचिप भी हजारों बायोलॉजिकल रिएक्शंस जैसे जीन्स के बारे में जानकारी देना सिर्फ कुछ सेकंड में ही कर सकती है। और आइए अब जानते हैं बायोचिप इम्प्लांट सिस्टम के बारे में। बायोचिप इम्प्लांट सिस्टम दरअसल पूरी तरह से एक शुद्ध और सरल युक्ति है। इसे परीक्षण के लिए त्वचा में प्रवेश कराया जाता है। बायोचिप सिस्टम के 2 मुख्य हिस्से हैं, पहला ट्रांसपॉन्डर और दूसरा रीडर या स्कैनर। ये ट्रांसपॉन्डर ही असली बायोचिप इम्प्लांट है। सुना है ये ट्रांसपॉन्डर निष्क्रिय है, मतलब इसमें अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती। बिल्कुल सही सुना है। इसकी तुलना में एक सक्रिय ट्रांसपॉन्डर में एक बैटरी होती है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। निष्क्रिय ट्रांसपॉन्डर में बैटरी नहीं लगती, इसीलिए इसकी उम्र ज्यादा होती है, लगभग 99 साल। इसको मेंटेन भी नहीं करना पड़ता। निष्क्रिय ट्रांसपॉन्डर क्योंकि बिना बैटरी के काम करता है, ये तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक रीडर इसे कम शक्ति की बिजली के द्वारा चार्ज नहीं करता। रीडर आरोपित किए गए बायोचिप को पढ़कर या स्कैन करके उससे डेटा ले लेता है। इसके लिए वहाँ एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो बदला नहीं जा सकता है। आपको पता है, एक बायोचिप आपके आर्थिक, चिकित्सा से संबंधी और जनसंख्या से संबंधी आंकड़ों को न केवल इकट्ठा कर सकती है, बल्कि उन्हें अपडेट भी कर सकती है। इसके अलावा ये बायोचिप और भी बहुत से काम कर सकती है, जिसमें से एक आपकी धनराशि का भुगतान करना। जी हाँ, एक बायोचिप को स्कैन करके आपके बिल का पेमेंट किया जा सकता है। IIT दिल्ली में नैनो टेक्नोलॉजी के कई पहलुओं पर रिसर्च हो रही है। इसमें मुख्य तौर पर नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो मटेरियल्स या नैनो स्मार्ट टेक्सटाइल्स के ऊपर
काफी रिसर्च हो रही है। नैनो मटेरियल्स और नैनो सेंसर्स डेवलप किए जा रहे हैं। इसके लिए हम नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स गैस मॉलिक्यूल्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इसके लिए हम स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट उपयोग कर रहे हैं। इस स्टडी का ये उद्देश्य है कि हम ऐसे गैस सेंसर डेवलप कर सकें जिसमें पूरी गैस सेंसिंग प्रोसेस एक इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल या क्वांटम डॉट करेगा। इन गैस सेंसर्स का आकार बहुत छोटा होगा, जिससे इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगी, जिससे हम गैस मॉलिक्यूल्स को बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन पर डिटेक्ट कर पाएंगे, और सिलेक्टिविटी होगी जिससे हम बहुत कम क्वांटिटी में डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स की अलग अलग पहचान कर पाएंगे। बायोचिप के भंडार में जाने पहचाने बैक्टीरिया और वायरस के हजारों डीएनए रेशे भरे होते हैं। जैसे ही किसी बायोलॉजिकल खतरे की संभावना होती है, बायोचिप पर मौजूद ये रेशे हवा के नमूने की जांच कर लेते हैं और तुरंत ये पता लगा लेते हैं कि कहीं उसमें रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरस तो नहीं। सचमुच नैनो टेक्नोलॉजी ने बायोचिप का निर्माण करके हमारी जिंदगी को एक अनोखा उपहार दिया है। बायोचिप कंप्यूटर काम तो बड़े बड़े करेगा, लेकिन इसका आकार होगा बस छोटी सी किताब जितना। 0 और 1 की एक अणु इकाई एक साथ 0 या 1 यानी ऑन और ऑफ की स्थिति में रह सकती हैं। इससे मॉलिक्यूलर कंप्यूटिंग की कल्पना सच बन सकती है। ये सिद्ध हो चुका है कि मॉलिक्यूलर स्विच एक साथ ऑन और ऑफ की स्थिति में रह सकते हैं, जिससे मॉलिक्यूलर कंप्यूटिंग की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस बढ़ी हुई क्षमता को मिनिएचराइज्ड डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी के साथ मिला देने से डेटा प्रोसेस की क्षमता टेराबाइट तक पहुंचाई जा सकती है। इससे भविष्य में बनने वाले सुपर कंप्यूटर सिर्फ एक छोटी सी किताब जितने रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि अब एक ऐसी लेजर डिवाइस बन चुकी है जो खून की खराबियों का पता लगा लेगी? इसमें स्कैनर खून के नमूनों की जांच करके सिकल सेल एनीमिया का पता लगा लेगा। इस डिवाइस को बायो एक्टिविटी लेजर कहते हैं और इसके द्वारा हम ये बता पाएंगे कि कौन से सेल्स कैंसर ग्रस्त और कौन से सेल्स कैंसर मुक्त। बायोलॉजिकल और केमिकल आतंकवादी हमले के शिकार बने हुए लोगों के लिए ये साधन बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि ये वही के वही खून का परीक्षण करके इनमें छिपे हुए खतरनाक पदार्थों के बारे में जान लेगा। और इतना ही नहीं, ये खून में कहाँ से आए इसके बारे में भी पता लगा लेगा। ये सुविधा घायलों के लिए अस्पताल पहुंचाने जाने वाली एम्बुलेंस में ही मौजूद होगी, ताकि पेशेंट्स को मिले तुरंत फर्स्ट एड और साथ ही साथ दूसरे लोगों को इस हमले का शिकार बनने से रोका जा सके। इस डिवाइस में एक डाक टिकट जितने आकार के क्षेत्र से अरबों छोटी छोटी लेजरें उत्पन्न की जाती हैं। इसमें शोधकर्ता ऐसी किरणें उत्पन्न करने के बजाय जो रक्त कोशिकाओं के आर पार जाकर आंकड़े इकट्ठे करें, सीधे रक्त के नमूनों को ही लेजर में प्रवेश करा देते हैं। रक्त का नमूना लेजर किरणों की जनरेशन प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। एक विशेष प्रकार से बनाए गए सेमीकंडक्टर के ऊपर एक परत चढ़ा आईना लेजर उत्पन्न करने वाले हिस्से के कोने में लगा होता है। माइक्रो नलियों द्वारा रक्त का नमूना शीशे में पंप करके भेजा जाता है। इन माइक्रो नलियों की चौड़ाई हमारे बाल की चौड़ाई से 10 गुना कम होती है। इसकी अनोखी रचना के कारण ही लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और दूसरे अवयव इस लेजिंग क्रिया का हिस्सा बनते हैं। फिर रक्त के अवयव लेजर रोशनी को बदल देते हैं। इस रोशनी को एक स्पेक्ट्रोमीटर में देखकर रक्त कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है। ये माइक्रो कैविटी लेजर कोशिकाओं के ढांचे में परिवर्तन या बदलाव को जानने का एक साधन है, और यहाँ तक कि इसके द्वारा डीएनए को भी नाम दिए जा सकते हैं। अब बायोचिप का सबसे बड़ा कमाल देखने के लिए हम बढ़ते हैं एक कदम आगे और देखते हैं एक नई दुनिया को, वो भी एक नई आँख से। जी नहीं, चौंकिएगा मत। अब नैनो टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी आर्टिफिशियल आँख बनाई है जिससे हमें कमजोर दृष्टि और अंधेपन से छुटकारा मिल सकेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनी है ये कृत्रिम आँख।
जब रोशनी की किरणें आँखों के लेंस के द्वारा रेटिना पर केंद्रित की जाती हैं, तो संवेदनशील कोशिकाएं रोशनी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यानी बिजली के आवेग में बदल देती हैं। ये इम्पल्सेस तस्वीरों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। रेटिना इन तस्वीरों की सूचना मस्तिष्क को देता है, तभी हम देख पाते हैं। रेटिना में पैदा हुए दोष के कारण होने वाले अंधेपन के लिए दो चीजों को जिम्मेदार मान रहे हैं। एक है आरपी और दूसरा है एएमडी। आरपी यानी रेटिनस पिगमेंटोसा और एएमडी यानी एज रिलेटेड मस्कुलर डीजनरेशन। आरपी जीन से संबंधित आँख की बीमारियों का नाम है, जिसमें रेटिना के किनारे की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं और इससे हमारी दृष्टि कमजोर हो जाती है। इसे टनल विजन कहते हैं। इसके ठीक विपरीत एएमडी में आँख के बीच की कोशिकाओं में खराबी पैदा होती है। इससे उत्पन्न अंधेपन का इलाज नहीं है। एएमडी में दृष्टि के बीचों बीच एक धब्बा बन जाता है। इससे दृष्टि धुंधली या हिलती हुई हो जाती है या फिर पूरी तरह से अंधापन आ सकता है। लेकिन अब नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे, क्योंकि अब रेटिना या चिप को आरोपित करके बाहरी और केंद्रीय दोनों ही दृष्टियों को वापस लाया जा सकता है। IIT दिल्ली में गैडोलिनियम, प्रज्ञेनियम और प्लेडियम हाइड्राइड नैनो पार्टिकल्स पर रिसर्च हो रही है। इन नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल करके स्मार्ट या इंटेलिजेंट विंडोज बनाई जा सकती हैं। स्मार्ट या इंटेलिजेंट विंडोज का मतलब है कि ये विंडोज अपनी प्रॉपर्टी टेम्परेचर और वेदर के अनुसार अपने आप चेंज कर सकें। समर्स में ये विंडोज की प्रॉपर्टी सूर्य की गर्मी को कमरे के बाहर रिफ्लेक्ट कर देगी, ताकि कमरे का टेम्परेचर कम रखा जा सके, और विंटर्स में ये अपनी प्रॉपर्टीज को अपने आप चेंज करेगी, जिसके सूर्य की गर्मी कमरे के अंदर आ सके और कमरे का टेम्परेचर बढ़ाया जा सके। कुछ हमले हम पर शरीर के अंदर से होते हैं, जैसे कि रोग, कमजोर दृष्टि, बुढ़ापा वगैरह वगैरह, और बाहर से जैसे कि बायो टेरर अटैक। अब इनसे निपटने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी अपनी कमर कस ली है। अब घर हो या युद्ध, बायो टेरर अटैक का प्रभाव कम करने के लिए जरूरी है उसे ढूंढना, पहचानना, वो भी जल्द से जल्द। लेकिन अभी तक कोई भी सेंसर इतना अच्छा काम नहीं करता है जितना हमारे शरीर में पाए जाने वाले रोमकूप या हमारी कोशिकाओं की दीवारों में मौजूद छिद्र। एक जीवित कोशिका की दीवारों पर ये रोमकूप वो नन्हे छेद हैं जो बाहरी दुनिया को कोशिका के अंदर की दुनिया से जोड़ते हैं। इन छिद्रों का खुलना बंद होना प्रोटीन के द्वारा नियंत्रित होता है। 4 से 6 अपने आप को एक खंबे के आकार में खड़ा कर लेते हैं, जिसके बीचों बीच कुछ नैनोमीटर के व्यास का एक छेद होता है। हर रोमकूप कुछ इस तरह से बना है कि उसमें सिर्फ एक खास तरह का तत्व ही भीतर जा सकता है, दूसरे किसी तत्व को उसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। अब जैसे कैल्शियम जा सकता है तो पोटेशियम नहीं। अब नैनो वैज्ञानिक कृत्रिम रोमकूप के उपकरण बना रहे हैं जो प्राकृतिक रोमकूप की तरह ही छानने की कला में माहिर होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रोमकूप बायोसेंसर के रूप में कार्य करेंगे और किसी भी तरह के बायोटेरर खतरों का पता तुरंत लगा लेंगे। और इतना ही नहीं, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। कृत्रिम रोमकूप बनाने के लिए वैज्ञानिक सिलिकॉन वेफर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर चिप की तरह काफी मात्रा में चिप तैयार कर सकें। और अब तो अपनी लगातार कोशिशों से वैज्ञानिक सिलिकॉन पर आधारित एक छोटा सेंसर बनाने में भी सफल हो गए हैं, जो एक रोमकूप की तरह काम करता है। सिलिकॉन चिप पर चार्ज किए हुए कण, जिन्हें आयन्स कहते हैं, रोमकूप के आर पार बहते हैं और एक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करते रहते हैं। अब अगर रोमकूप में कोई अलग तरह का अणु प्रवेश करता है तो ये करंट कम हो जाता है। करंट का कम होना ही इस बात का संकेत है कि रोमकूप में कोई नया एजेंट मौजूद है। सिलिकॉन पर आधारित तरीके से एक ही चिप पर बहुत सारे रोमकूप बनाकर एक मल्टी डायमेंशनल सेंसर तैयार किया जा सकता है। क्या बात! कल्पना की डोर थामे सच्चाई की जमीन पर चलकर विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया। अब देखिए ना, नैनो टेक्नोलॉजी से बनी बायोचिप किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी बस मिनटों में दे देगी।
अब वो दिन दूर नहीं जब टेस्ट रिजल्ट मरीजों को डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर आने से पहले ही मिल जाएंगे। फिर चाहे वो टीबी, एड्स, कैंसर जैसी क्रोनिक बीमारियां हो या फिर छोटा मोटा ब्लड इन्फेक्शन। अब मरीजों को टेस्ट रिजल्ट के लिए कई कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस माचिस की डिब्बी जितनी छोटी डीएनए बायोचिप इसका पता तुरंत लगा लेगी। इस ब्लड टेस्ट के लिए रक्त तो कम लगेगा, लेकिन इसकी शुद्धता में कोई कमी नहीं होगी। पर डीएनए बायोचिप एकदम शुद्ध है, ये पता कैसे लगाएं? ये बिल्कुल शुद्ध है, फिर भी आओ देखते हैं कैसे। किसी भी जीवित वस्तु के नमूने में मिलावट का पता लगाने के लिए बायोसेंसर को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, जिससे वो बैक्टीरिया, वायरस और दूसरी चीजों में फर्क कर सके। और डीएनए बायोचिप बिल्कुल यही करती है। अब देखिए ना, किसी भी मरीज की बीमारी का पता उसके खून या बाकी किसी टेस्ट से नहीं, बल्कि उसके कमरे में मौजूद चारों तरफ घूमती हुई से लग सकेगा। Isn't it interesting? डीएनए बायोचिप जेनेटिक्स पर आधारित निदान के लिए एक जादू की छड़ी बनकर आया है। पलक झपकते ही बीमारी का पता चल जाएगा, वो भी खून, पेशाब या जांच किए बिना, सिर्फ मरीज के कमरे की हवा के परीक्षण से। मरीज के कमरे में घूमती हुई हवा के परीक्षण परिणाम कंट्रोल रूम को भेज दिए जाएंगे और मिल जाएगी हमें बीमारी से संबंधित सही जानकारी। है ना आश्चर्यजनक? तो चौंकिए मत, देखिए और जानिए इस टेक्नोलॉजी का आधार। नैनोचिप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो एरे एक छोटा सा सिलिकॉन जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पहचानने में और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने में हमारी मदद करती है। आरएनए और दूसरे सभी अणु प्राकृतिक रूप से निगेटिव और पॉजिटिव रूप में चार्ज है, और इसके अलावा चिप पर हर दिशा में तेज गति भी पैदा की जा सकती है। तो ये थी बायोचिप की कहानी नहीं, एक सच जो संभव हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से। अपने अगले सेगमेंट द लिविंग अर्थ में हम जानेंगे धरती के विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में। गिद्ध, आसमान के बादशाह। प्रकृति के सबसे माहिर स्कैवेंजर यानी मरे हुए जीवों को खाने वाले जीव और आहार श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इन्हें सबसे सख्त जान जीव माना जाता है और ये मरे हुए जानवरों के शवों को खाकर हमारे पर्यावरण को साफ और बीमारियों से मुक्त रखते हैं। ये जीव मर चुके और सड़ रहे जानवरों को कुदरत की तरफ से खत्म करने की एक बेहद माहिर प्रणाली का हिस्सा है। इनकी नजर और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और ये अपने आहार को आसमान में बहुत ऊंचाई से देख लेते हैं। ये गर्म हवाओं द्वारा उत्पन्न थर्मल का इस्तेमाल करके कई कई घंटों तक बिना अपने पंख फड़फड़ाए गोल गोल चक्कर काटते हुए मरे हुए जानवरों की तलाश करते रहते हैं। भारत में मवेशियों की तादाद सबसे ज्यादा है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि यहाँ गिद्धों और मरे हुए जीवों को खाने वाली सबसे अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां मिलती हैं: बियर्डेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, सिनेरियस वल्चर, किंग वल्चर, यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, हिमालयन ग्रिफिन वल्चर और ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर। बदकिस्मती से पिछले 10 वर्षों के दौरान इनकी तादाद में चिंताजनक गिरावट आई है। पशुओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दवाई डाइक्लोफिनेक की वजह से देश के 98% गिद्धों की मौत हो गई है। पिछले 10 साल में करीब 70 लाख गिद्ध मर चुके हैं। खुशकिस्मती से हाल में चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों इस दवाई पर रोक लगाई गई है।
भारत के वैज्ञानिक इन स्कैवेंजरों को बचाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में पिंजौर में वल्चर केयर सेंटर कायम किया गया है, जो आसमानों के इन शाहों को बचाने की दिशा में पहला कदम है। अगर मरे हुए मवेशियों को खाने वाले ये मुख्य जीव ही गायब हो जाएंगे, तो सड़ते हुए पिंजरों से स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसी भी आशंका है कि एंथ्रेक्स, टीबी और पैर तथा मुंह की बीमारियां फैल जाएं। गिद्ध एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो अज्ञान की वजह से खत्म हुई है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इन जीवों को बहाल करना चाहिए। अब समय है सवाल जवाब का। कॉन्टेस्ट नंबर 2 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। जी राजचंद्र कच्छ गुजरात से, अनंत कृष्णा बेंगलोर कर्नाटक से, अनंत कुमार दुबे जमशेदपुर झारखंड से, दिलीप मीणा हरियाणा से और अदिति पालमपुर हिमाचल प्रदेश से। सभी विजेताओं को विज्ञान प्रसार की ओर से ड्रीम 2047 का 1 वर्ष का मुफ्त सब्सक्रिप्शन व विज्ञान प्रसार की पुस्तकें दी जा रही हैं। इनके अलावा विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, मनुष्य के डीएनए में मौजूद लगभग 80,000 जीन्स को पहचानने वाले यंत्र का नाम क्या है? ए. स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, बी. बायोचिप या सी. इलेक्ट्रॉनिक नोड। आपका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasad.gov.in। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर भेजिए। कर सकते हैं info@vigyanprasad.gov.in पर। नैनो टेक्नोलॉजी के ऐसे ही नए नए उपहार मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, लेकिन फिलहाल आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। क्या आप जानते हैं कि पूरे सिस्टम को एक छोटे से चिप पर फिट किया जा सकता है? अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर और बताएंगे आपको सिस्टम ऑन चिप से जुड़ी बहुत सी छोटी बड़ी बातें।